Good morning, students. I'm RK. Today I'm going to teach you one more poem, The Tree Beauty, means Sachi Sundarta, composed by Thomas Carreau, and he was in the Cavalier group of Caroline poet. And Thomas Carreau was the disciple of John Donne and Johnson. And the poem is a fine example of lyric. And the poem is composed in two stanzas of 6 lines each, and the rhyme scheme of the poem is A, B, and C. And the poet has used the figurative language in this poem. So, student, first of all, I shall tell you the central idea of this poem. Then I shall teach you the text, and then I shall explain. I will tell you the explanation with reference and context, and at last I shall tell you the important figure of speech used in this poem. So, student, let me tell you the central idea. In the poem Tree Beauty, Thomas Carey glorifies spiritual beauty and condemns mere physical charms. And he says that physical beauty is not true beauty because with the passage of time, decay of those charms and the intensity of the lover's feeling also declines. So it's not true beauty. On the other hand, spiritual beauty that lies in such virtues as holy heart, constant mind, gentle thoughts, and restrained desire is true beauty in true sense. It never dies nor diminishes, but it rather goes on inspiring its lover with renewed vigor and ardor. So, our spiritual beauty is permanent. So, student, this was the central idea of this poem. Now I shall teach you the text, and let's read the poem. he, sorry, he that loves a rosy cheek, वह जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है. ही दैट लव्स रोजी चीक, वह जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है. और एक कोरल लिप एडमायर या कोरल मूंगा, कोरे मूंगे के समान लाल होठों की प्रशंसा करता है. और मीन्स या फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक, या तारों के जैसी सुंदर आँखों से सीक मीन्स प्राप्त करता है. डथ तो डज है, जो तारों के जैसी सुंदर आँखों से प्राप्त करता है. फ्यूल, फ्यूल मीन्स ईंधन, टू मेंटेन बनाए रखने के लिए, हिज फायर्स अपने प्रेम की ज्वाला को बनाए रखने के लिए. मीन्स जिस व्यक्ति का प्रेम शारीरिक सुंदरता पर डिपेंड करता है, तो क्या होता है, चूंकि एज मीन चूंकि ओल्ड टाइम बुढ़ापा मेक्स मीन्स कर देता है, दीज डीके इन सब चीज़ों का पतन कर देता है. क्योंकि जब बुढ़ापा आता है तो वो इन सब चीज़ों का पतन कर देता है, और उस समय उस व्यक्ति का प्रेम भी नष्ट हो जाता है जिसका प्रेम फिजिकल ब्यूटी पर डिपेंड करता है. सो स्टूडेंट, फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स मीन्स होता है फॉर मोस्ट पीपल, अधिकांश लोगों के लिए, फिजिकल चार्म्स सच एज रोजी चीक, कोरल लिप, स्टार लाइक आइज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द सस्टेनेंस ऑफ देयर लव. These physical attractions supply as it were fuel to the fire of their love, which is very likely to die out in the absence of the former. As जैसे यहाँ वर्ड यूज हुआ था फ्लेम्स, सो हिज फ्लेम्स, और उस समय सो मीन्स इसलिए हिज फ्लेम्स, फ्लेम्स मैंने द इंटेंसिटी ऑफ लव. सो हिज फ्लेम्स, इसलिए उसके प्रेम की ज्वाला भी वेस्ट अवे मीन्स वो नष्ट हो जाती है. फ्लेम्स का मतलब होता है इंटेंसिटी ऑफ लव इन द हार्ट ऑफ लवर. वेस्ट अवे मीन्स फेड अवे. तो जब बुढ़ापा इन सारी सुंदरता को नष्ट कर देता है, तब उसके प्रेम की ज्वाला भी नष्ट हो जाती है. बट ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, परंतु एक सरल और दृढ़ मस्तिष्क, जेंटल थॉट्स, काम डिजायर, शांत इच्छाएं, हार्ट विद इक्वल लव कंबाइन, हार्ट मीन्स हृदय, विद इक्वल लव समान प्रेम से, संयुक्त मतलब जुड़े हुए, हृदय समान प्रेम से बंधे हुए हृदय, किंडल नेवर डाइंग फायर, कभी न बुझने वाली आग को जन्म देते हैं, कभी न बुझने वाली मतलब कभी न बुझने वाली प्रेम की ज्वाला को जन्म देते हैं, मतलब सच्चे प्रेम को जन्म देते हैं. वेयर दीज आर नॉट, जहाँ ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, तो आई डेस्पाइज, कौन सी चीज़ें नहीं होती हैं, स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स, काम डिजायर, हार्ट विद इक्वल लव कंबाइन, जहाँ दोनों हृदय में सच्चा प्रेम नहीं होता है, तो आई डेस्पाइस मैं नफरत करता हूँ. लवली चिक्स, सुंदर चीज से, सुंदर गालों से, लिप्स से और आइज से मैं नफरत करता हूँ. कौन कहता है, लेखक कहता है. जहाँ ये सब चीज़ें नहीं हैं तो मैं सुंदर गालों से, होठों से और आँखों से मैं नफरत करता हूँ. अब जैसे यहाँ वर्ड यूज़ हुआ है
हार्ट विद इक्वल लव कंबाइंड। इसका मीन्स होता है वुमेन हु हैव जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स कंबाइंड विद लव इन द सेम डिग्री। So student, we have completed the poem. Now I shall tell you how we write explanation with reference and context. So first of all, we shall know how we write the reference. हम संदर्भ संकेत कैसे लिखते हैं, context कैसे लिखेंगे, उसके बाद explanation कैसे लिखेंगे. So we can write the reference like this as this stanza refers to the poem The Tribute composed by Thomas Carreau, and we can write like this. These lines have been taken from the poem The Tribute composed by Thomas Carreau, and um, these lines refers to the poem The Tribute composed by Thomas Carreau. Anyway, किसी भी तरीके से हम उसे लिख सकते हैं. फिर उसके बाद हमें लिखना है कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट में एज वी नो दैट इन दिस पोएम द पोएट glorifies spiritual beauty and says that physical beauty is not true beauty because it lies in such virtues as rosy cheek, coral lips, star-like eyes. It's not true beauty because with the passage of time it dies out. So it was the context and an explanation. We can say the poet says that spiritual beauty is true beauty and permanent, and he says that it is in such virtues as holy heart, constant mind, gentle thoughts, and restrained desire is a true beauty. In true sense, it never dies nor diminishes, but it rather goes on inspiring its lover with renewed vigor and ardor. If a person's love depends upon spiritual beauty, it never dies out. So the poet loves and likes only spiritual beauty and hates mere physical charms devoid of spiritual beauty. So, student, this was the explanation of this stanza, but a smooth and steadfast mind. And this stanza is very important for the from the point of view of एग्जामिनेशन. ये अक्सर बार बार एग्जाम में पूछा जाता रहा है. अगर इस पोएम से कोई स्टैंजा पूछा जाएगा एक्सप्लेनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही बार बार पूछा जाता है. सो स्टूडेंट, नाउ आई शैल टेल यू the important figure of speech used in this poem. So we have to see the first two lines. He that loves a rosy cheek. So student, cheek has been compared with rose, but no word of comparison as so like as has been used here. यहाँ रोज को चीक को रोज से कंपेयर किया गया है, बट सो लाइक एज का यूज नहीं हुआ है. इसमें इट मीन्स यहाँ मेटाफर का यूज हुआ है. एंड इन सेकेंड लाइन ऑल्सो लिप हैज़ बीन कंपेयर्ड विद कोरल. मूंगे से, लिप को मूंगे से कंपेयर किया गया है, बट सो लाइक एज का यूज़ नहीं हुआ है. इट मीन्स यहाँ भी मेटाफर का यूज़ हुआ है. सो स्टूडेंट, हमें पता होना चाहिए मेटाफर किसे कहते हैं. इन मेटाफर ए कंपेरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, बट द वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन सो लाइक एज आर नॉट यूज एट ऑल. दैट इज कॉल्ड मेटाफर. उसे हम मेटाफर कहते हैं. मेटाफर इज ऑल्सो नोन एज इम्प्लाइड सिमली. And in the second third line from the star like eyes. So student, it's a phrase. तो in this phrase, इस phrase में भी मतलब simile, इस phrase में simile का use हुआ है. मतलब in this phrase also simile has been beautifully used because with like के साथ. देखो इसमें like का use हुआ है. So first of all हमें पता होना चाहिए हम simile मतलब उपमा simile किसे कहते हैं. तो जैसे in simile a comparison is made between two different objects which have at least one point in common. And it is introduced by such word so like as. So student, यहाँ like का यूज़ हुआ है, तो यहाँ simile का यूज़ हुआ है. So इस प्रकार स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने इस पोएम को कंप्लीट कर लिया है. अगर ये पोएम आपको अच्छी लगी है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा. और लाइक ज़रूर करो और शेयर ज़रूर करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स इस समय लॉकडाउन की वजह से क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम घर बैठे बैठे वो अपना कोर्स पूरा करते रहें और वीडियो देखते रहें. और कोई बात समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, बट अपनी रिस्पांस मुझे ज़रूर बताया करो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको ये समझ में आई है कि नहीं आई है. सो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच.